नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आप लोग को जैसे पता है कि हम एक इंडियन ज्योग्राफी की एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें पहला वीडियो पहली क्लास जिसमें हमने सिलेबस को डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिए, ताकि आपको एक ओवरव्यू हो जाए कि कैसे इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ना है। और एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी से बहुत क्वेश्चन आते हैं और हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन ज्योग्राफी एक बहुत कठिन विषय नहीं है, बहुत आसान विषय है। अगर आप इसको पढ़ ले रहे हैं बहुत आसानी से समझ में आ जाती है और इससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और नंबर आपका कंफर्म हो जाता है। तो चलिए देखते हैं आज हमारा जो सिलेबस के बाद पहला वीडियो टॉपिक है वो क्या है। तो हम इसमें देखेंगे आज कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, उसके पड़ोसी राज्य क्या है, उसकी सीमा क्या है, तटवर्ती सीमा क्या है और कितने देशों में कैसे क्या स्थिति है इसकी। तो बस आज बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, लेकिन जो ओवरव्यू क्वेश्चन जो आते रहेंगे, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो आपको हम बता देंगे कि कौन से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। और ये सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। तो सब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे देखेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति। तो भारत की भौगोलिक स्थिति हम जानते हैं कि भारत जो है वो ग्लोब में, ये क्वेश्चन बनता है, कभी कभार बनता है कि भारत किस ग्लोब के किस भाग में है। तो ग्लोब दो भागों में डिवाइड होता है, एक नॉर्थ एक साउथ। और इसको डिवाइड करेंगे तो ये ईस्ट हो जाता है, ये ईस्ट हो जाता है और ये वेस्ट हो जाता है। तो अगर हम देखेंगे भारत की स्थिति कहाँ है, तो ग्लोब में भारत की स्थिति यहाँ पे पाई जाती है, यहाँ पे। तो यहाँ पे पाई जाती है, यानी यहाँ से किधर है, नॉर्थ में और ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट में। और अगर केवल और केवल नॉर्थ या साउथ पूछ रहा है तो भारत की स्थिति नॉर्थ में है। तो ये एक क्वेश्चन काफी आता रहता है। और इसका फिर उसके बाद हम भारत का जो देशांतरी विस्तार है उसको देखने की कोशिश करेंगे और अक्षांशीय विस्तार कितना कितना है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो आपका ये जो निचले वाला पॉइंट है, यहाँ पे ये जो जगह है, ये अंतिम बिंदु, ये कन्याकुमारी में आता है। कन्याकुमारी, ये कन्याकुमारी आता है। तो अगर पूछेगा भारत में जो दक्षिणतम जगह है वो कौन सी है, तो कन्याकुमारी है। लेकिन कन्याकुमारी में जो दक्षिणतम पॉइंट है, पॉइंट को नाम दिया गया है केप केमोरिन। केप केमोरिन। और ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में स्थित है। तो ये तो भारत के जो मेन लैंड है, भारत की जो मुख्य भूमि है, उसका दक्षिणतम बिंदु बोला है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि अगर क्वेश्चन में पूछता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो ये तो भारत का मेन लैंड है, उसकी इसका दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट है। लेकिन यहाँ पे हम जानते हैं भारत के आइलैंड है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, इधर लक्षद्वीप आइलैंड है। तो भारत का जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो सबसे ज्यादा नीचे तक विस्तार हुआ है, ज्यादा दक्षिण तक विस्तार हुआ है। तो ये इसका ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, जहां तक ये लास्ट आइलैंड है इसका, ये इसको बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। और ये है आपका 6 डिग्री 4 मिनट। तो याद रखने के लिए हम देखेंगे कि अगर भारत के लैंड पे पूछता है, मुख्य भूमि पे, तो 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री करेंगे। और अगर भारत का पूछेगा कि डायरेक्ट भारत का पूछेगा, चाहे वो जमीनी लंबाई हो या फिर जल पे इसकी विस्तार कितना है, तो वो हम केवल और केवल ये लिखेंगे 6 डिग्री 4 मिनट। तो ये दोनों में 4 मिनट है और 1-2 डिग्री का अंतर है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि भारत का जो, ये तो भारत का दक्षिणी पॉइंट था, और भारत का जब हम उत्तरी पॉइंट देखते हैं, ये भारत का उत्तरी पॉइंट, ये जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख। तो भारत का जो उत्तरी पॉइंट है वो आपका कितना है,
37 डिग्री और 6 मिनट, 37 डिग्री और 6 मिनट ये नॉर्थ में है। इधर कितना है, इधर मुख्य भूमि अगर पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट, और जल के साथ पूछे तो ये 6 डिग्री और 4 मिनट नॉर्थ है। और उसके बाद हम दक्षिण पश्चिमी बिंदु पूछे, ये जो इसे सरक्रिक बोला जाता है, और ये हाँ इसको इंदिरा कॉल बोला जाता है, इसको इंदिरा कॉल बोला जाता है। और उसके बाद जो दक्षिणतम पश्चिमी बिंदु हमारा है, इसको क्या बोला जाता है, ये सरक्रिक के पास है, सरक्रिक बोला जाता है। ये आपका है कितना, 68 डिग्री 7 मिनट। और इसको हम याद अगर करेंगे तो ये आपका है 68 डिग्री 7 मिनट, और ये जो पूर्वी है, पूरब में इसका विस्तार पूरब में अरुणाचल प्रदेश है, और यहाँ पे इसका विस्तार है ये 97 डिग्री 25 मिनट। तो अगर हम इसका ये विस्तार देखें, ये विस्तार और ये विस्तार देखें, तो ये 29 डिग्री का अंतर आता है, और ये आपका आता है लगभग 30 डिग्री। तो दोनों 31 डिग्री, तो दोनों को एक सरसरी अगर एक ओवरव्यू के हिसाब से देखेंगे मोटे तौर पे, तो बोला जाता है कि भारत के उत्तरी और दक्षिणी विस्तार और पूर्वी और पश्चिमी विस्तार में कितने डिग्री का अंतर है, तो 30 डिग्री का अंतर माना जाता है। फिर उसके बाद ये हाँ यहाँ पे है किबुथु, इधर किबुथु आपका है, और यहाँ पे सरक्रिक। फिर उसके बाद हम देखते हैं भारत विश्व के उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। उसके बाद इसका उत्तर अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक है, और ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेके, लेकिन ये जो पॉइंट है ये इंदिरा पॉइंट जिसे बोला जाता है, ये कितना है, 6 डिग्री 4 मिनट है। और फिर इसके बाद देशांतरी विस्तार में हम देखते हैं, ये हमारा जो देशांतरी विस्तार है ये कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट, यानी 6 7 8 अगर हम याद कर लें तो ये याद हो जाएगा। और ये 97 यहाँ से सॉरी ये 97 डिग्री यहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश का दक्षिण पूर्वी बिंदु। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो भारत की कर्क रेखा, भारत से ये जाने वाली कर्क रेखा है, जो ये कर्क रेखा है, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड कर्क रेखा ये स्थिति होती है जहां तक सूरज लंबवत पड़ता है, वो उसको एक रेखा, काल्पनिक रेखा में डिवाइड किया गया है। तो इसको हम याद करते हैं, क्वेश्चन आता है कि भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर जाती है। तो हम देखते हैं भारत में 8 राज्यों से होकर, सबसे बड़ी बात कि 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जाती है, इसको याद रखना है। अब कैसे याद रखना है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो आराम से हमको याद रहेगा। तो देखते हैं कि सबसे पहले गुजरात, फिर उसके बाद राजस्थान, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश एमपी, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, अब 2 बचे हैं, तो 2 में आपका एक है त्रिपुरा, और मिजोरम। हमें देखने वाली बात ये होगी कि जो ये सारे राज्य हैं, कंफ्यूजन होता है त्रिपुरा और मिजोरम में, तो हम इसको एक
देख लेते हैं थोड़ा कि ये कंफ्यूजन क्या होता है और कंफ्यूजन कैसे सही हो सकता है। तो हम देखते हैं कि ये जो भारत का दक्षिण पूर्वी भाग है, ये पूर्वी मैप है। तो यहाँ पे हमारा मेघालय आ जाता है, ये आपका असम आ जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश है, फिर यहाँ पे नागालैंड है, मणिपुर है और ये मिजोरम है। तो जो मिजोरम है ये त्रिपुरा से लगा हुआ है, ये त्रिपुरा से लगा हुआ है। तो जब रेखा जाती है तो ये जाती है, ये त्रिपुरा और ये मिजोरम। जो कि आपका मणिपुर है, ये मणिपुर मणिपुर ये इससे ऊपर है, तो रेखा ये जाती है, ये लाइन जाती है नीचे वाले क्षेत्र से। तो हम देखते हैं कि ये वाले जो मणिपुर से नहीं लगा हुआ है, इसलिए त्रिपुरा, और ये याद रहता है कि त्रिपुरा में जाता है, लेकिन भूलता क्या है कि मिजोरम से जाता है या मणिपुर से। तो हमको बस याद रखना है कि जो त्रिपुरा की सीमा है वो मणिपुर से नहीं लगती है, इसको याद करने का एक तरीका है। तो जब नहीं जाती है तो इसके साथ ये भी नहीं जाती है। तो ये हो गया आपका कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर जाती है। 8 राज्यों से होकर जाती है जो। फिर उसके बाद हम देखते हैं भारत की कुल क्षेत्रफल। इससे क्वेश्चन बहुत कम ही आता है, ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आते। जो मेन क्वेश्चन आता है वो उसका यही कर्क रेखा से आता है और विस्तार से लेकर आते हैं क्वेश्चन। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा हम आपको बता दिया करेंगे कि क्या स्थिति क्या क्या है। तो इसमें भारत का कुल क्षेत्रफल 32,27,263 किलोमीटर, तो वर्ग किलोमीटर। तो ये याद रहना चाहिए, बहुत कठिन नहीं है लेकिन याद रहना चाहिए। फिर उसके बाद है विश्व में इसका कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का स्थिति क्या है, तो 7वां है। लेकिन अगर हम जनसंख्या में देखें, जनसंख्या में तो भारत विश्व में पहला स्थान रखता है और क्षेत्रफल में 7वां स्थान रखता है। विश्व का कुल क्षेत्रफल कितना है, 2.4% विश्व का क्षेत्रफल आता है भारत में। फिर उसके बाद स्थलीय सीमा कितनी है, स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा यानी कि जो सीमा ये वाली सीमा जो है, ये भारत की जो सीमा इधर लगी हुई है, ये होती है आपकी स्थलीय सीमा। और ये जो ये वाली सीमा है, ये है आपकी जलीय सीमा। तो जलीय सीमा दूसरा है और स्थलीय सीमा ये वाले क्षेत्र जो स्थलों से लगती है उसे स्थलीय सीमा कहते हैं। वो 15,200 किलोमीटर है। और अभी फिर से एक जीआईएस के सर्वे से माना गया है, जीआईएस के सर्वे हुआ है, उसमें देखा गया है कि जो पहले लगभग 7 से 8,000 किलोमीटर की तटरेखा थी, मतलब ये जलीय तटरेखा, वो अब बढ़कर कितनी हो गई है आपका 11,098.81 किलोमीटर। तो ये तटरेखा अपडेट हो गई है, इसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जो आएंगे वो पीछे के ही क्वेश्चन के हिसाब से आएंगे, लेकिन इसका जो तटरेखा है वो बढ़ गई है, इसलिए क्वेश्चन में डाउट हो सकता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो भारत के स्थलीय पड़ोसी देश, तो स्थलीय पड़ोसी देशों में कौन कौन आते हैं। तो हम सबसे पहले इधर से देख लेते हैं कि भारत में स्थलीय पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इधर है आपका ये इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, सबसे पहले पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। इन देशों से भारत की स्थलीय सीमा लगती है। कितने देश हैं, 7 देश हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये इन 7 देशों में जो भारत की स्थलीय सीमा है वो लगती है। लेकिन जलीय सीमा जो है, जलीय सीमा आपका लगती है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान, म्यांमार और इंडोनेशिया, श्रीलंका,
ठीक, इन देशों से और एक मालदीव। क्वेश्चन में आता है कि जलीय सीमा कितनी है, ये नहीं पूछता किसे किसे लगती है, क्योंकि डाउट यहाँ पे होता है पाकिस्तान और आपका इंडोनेशिया में। तो इसमें दिया आपका श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया, लेकिन इसका पाकिस्तान के साथ भी और बांग्लादेश के साथ भी जलीय सीमा लगती है। जिस हिसाब से क्वेश्चन आएगा आप वो उस हिसाब से इसको सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि जलीय सीमा इन सारे देशों से भी लगती है। नेपाल से, चाइना से केवल और केवल नेपाल, चीन और भूटान, इनसे केवल और केवल स्थलीय सीमा लगती है, जलीय सीमा इनसे नहीं लगती है। फिर उसके बाद है आपका कि भारत का आकार कैसा है, आकृति कैसी है। तो भारत एक चौकोर है, इस टाइप से भारत, ठीक, चतुर्भुजाकार है भारत। और इसका जो उत्तरी विस्तार है, दक्षिणी विस्तार और उत्तरी विस्तार, ये विस्तार, तो जो ये वाला विस्तार है उसका उत्तर से दक्षिण का विस्तार ये है आपका 3214 किलोमीटर, नॉर्थ ये साउथ, और ईस्ट और वेस्ट का विस्तार है आपका 2933 किलोमीटर, ठीक। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो भारत का मेन पॉइंट है, जो ये मेन पॉइंट है उसको हम आगे समझेंगे कि जो भारत को दो भागों में विभाजित करने का जो एक रास्ता बनाया गया है, वो गलियारा जो बनाया गया है उसको कहाँ पे काटती है। तो ये अगला क्वेश्चन मतलब अगले टॉपिक में आप लोग देखेंगे जब हम आपको ट्रांसपोर्टेशन और बहुत सारी चीजें पढ़ाएंगे तब। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत की जो तटरेखा है वो बदल गई है, भारत की तटरेखा चेंज हो गई है। पहले 7516 किलोमीटर थी, अब 11098 किलोमीटर हो गई है। और इसमें 2-3 पॉइंट है, वो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, कर्क रेखा 28 से ऊपर जाती है। भारत का मानक टाइम 82 डिग्री है, जो मिर्जापुर से लिया गया। ये 82.5 डिग्री है, जो यहाँ पे मिर्जापुर से लिया गया, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर। तट रेखा चेंज हो गई है, ये देख लेना है। और भारत की स्थलीय तट रेखा 15,200 किलोमीटर है। भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, 1, 2 और 3 तरफ से समुद्र। इधर बंगाल की खाड़ी है, यहाँ अरब सागर है, ठीक। ये 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे प्रायद्वीप कहा जाता है, और इसका आकार चतुर्भुजाकार है। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। भारत के जो पड़ोसी देश हैं, इससे क्वेश्चन काफी आता रहता है। पड़ोसी देश के कितने बॉर्डर कैसे लगता है, इनकी तटरेखा कितनी है, ये सारी चीजें क्वेश्चन आता रहता है, और उसको क्या कहा जाता है, सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि भारत, हाँ, सबसे ज्यादा भारत की जो तटरेखा है वो किससे लगती है, बांग्लादेश से। तो ये क्वेश्चन जानने वाला है कि सबसे बड़ी तटरेखा किससे लगती है, बांग्लादेश से। और बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा नहीं लगती है, बीच में हमारा क्या आ जाता है, मिजोरम आ जाता है, ठीक। तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश से लगती है 4098 किलोमीटर, सबसे ज्यादा और सबसे कम याद रखना है। सबसे ज्यादा याद करना है बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम याद रखना है अफगानिस्तान के साथ। 106 किलोमीटर केवल, 106 किलोमीटर केवल लगती है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इनका जो नाम है वो क्या है, बाउंड्री जो होती है वो क्या है। तो हम देखते हैं कि जो अफगानिस्तान के साथ जो रेखा लगती है उसको क्या बोलते हैं, डूरंड लाइन। और जो पाकिस्तान के साथ लगती है रेखा उसे रेड क्लिफ। और जो चीन में ये इस वाले क्षेत्र में जो बाउंड्री लगती है इसे LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोला जाता है। लेकिन जो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में लगती है इसे बोला जाता है आपका मैक मोहन रेखा। और इसके बाद
जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के साथ जो लाइन लगती है उसे बोला जाता है जीरो लाइन। जीरो लाइन ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें दो तीन चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है। इसके लिए हम देख लेते हैं कि जो बार बार क्वेश्चन पूछता रहता है कि भारत का जो दक्षिणतम पॉइंट है, इसमें यहाँ पे आपका लक्षद्वीप है और इधर मालदीव है और यहाँ श्रीलंका है आपका और यहाँ पे अंडमान निकोबार है। तो पूछता है कई बार क्वेश्चन कि अंडमान और निकोबार को कौन सी डिग्री लाइन अलग करती है, तो ये 10 डिग्री लाइन इसको अलग करती है। और उसके बाद ये जो आपका लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप और लक्षद्वीप को और मालदीव को अलग करने वाली लाइन कौन सी लाइन है, ये आपका है 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री लाइन, ठीक। और ये जो अंडमान और निकोबार है, अंडमान और ये निकोबार, तो अंडमान और निकोबार में अंतर अगर आएगा कि कौन सी डिग्री लाइन अलग करती है, तो ये 10 डिग्री लाइन होगी। फिर उसके बाद है आपका ये यहाँ पे आपका इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया और अंडमान को एक चैनल है जिसको बोला जाता है ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल द्वारा ये दोनों अलग होते हैं। और इसमें मिनिकॉय और शेष, ये मिनिकॉय द्वीप है, मिनिकॉय को और लक्षद्वीप के अलग और शेष राज्यों को कौन अलग करता है, तो ये आपका ये 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल इसको अलग करती है। और यहाँ पे आपका पाक जल संधि है, पाक जल संधि, इसके बारे में और भी हम डिटेल से समझेंगे अगले क्वेश्चन, अगले टॉपिक में। यहाँ पे केवल हमारा उद्देश्य था भारत की भौगोलिक स्थिति। जब हम और सारी चीजें पढ़ेंगे तब इन चीजों को विस्तार से देखेंगे। और इसमें बस याद रखने वाली चीज ये है कि जो सीमा से आता है क्वेश्चन, वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि बांग्लादेश की सीमा कितनी है, कितनी लगती है, ये कम पूछता है, लेकिन ये पूछता है सबसे ज्यादा किससे लगती है, उससे कम किससे लगती है, उससे कम, इस तरह से क्रम पूछता है। तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश, सबसे कम अफगानिस्तान, ये दो याद रहेगा। फिर उसके बाद चाइना के बाद पाकिस्तान से लगती है, फिर उसके बाद नेपाल और म्यांमार, फिर भूटान, इसको याद रखना सबसे आसान हो जाता है। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, ये क्वेश्चन याद रहे। भारत की सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। भारत कुल 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा लगाता है, 7 देशों हमने देख लिया इससे पहले। भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट या फिर कोई प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद ये सारे चीजें होगा, अगर याद करना है तो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, लेकिन याद करने का बहुत मतलब नहीं होता, बस आप सबसे ज्यादा याद करते रहिए। उससे कम चाइना है, फिर उसके बाद पाकिस्तान है, फिर नेपाल है, फिर उसके बाद म्यांमार है, फिर भूटान है, फिर उसके बाद अफगानिस्तान है। इसको याद रखेंगे तो अच्छी बात। तो ये थी आज की हमारी एक वीडियो जिसमें हमने भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में थोड़ा थोड़ा समझा है। और उसके बाद आने वाले वीडियो में हम काफी अच्छे से और सारी चीजों को समझेंगे, सारी चीजें क्लियर होती रहेंगी। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे। आप सभी का धन्यवाद।